हेलो गाइस, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास सेवेंथ का एक सैम्पल पेपर करने वाले हैं मैथ्स का। ठीक है, ये देखिए पूरा इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है। थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं पहले, तब बढ़िया लगेगा। ठीक है, बढ़िया है, एक नंबर। बोला जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। ठीक है, इसमें 7 का वैल्यू पूछ रहा है। 4, 7, 8, 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। मतलब ये वंस है, ये टेंथ है, ये हंड्रेड है। तो इसका नंबर कितना है? 700। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 25। 25 के बाद जो है नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर निकला। 25 के बाद 26, 27, 28। ठीक है, नेचुरल नंबर पता है ना क्या होता है? 1 से लेके 2, 3 तक, इतना इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए बोला जा रहा है इफ x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। बोल रहा है कि अगर x का वैल्यू जो है 9 है, y का वैल्यू 3 है, तो x माइनस वाई बताओ। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह पे रख दो वैल्यू 9 और y की जगह पे 3 रख दो, कितना आ गया? 6। तो x माइनस वाई का वैल्यू 6 हो गया। बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ इतना। ठीक है, एक स्क्वायर है। ठीक है, मान लो ये एक स्क्वायर है और इसका एक साइड 6 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर निकालना। अब स्क्वायर का सारा साइड बराबर होता है, ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि ये जो चारों बाउंड्री कितना बड़ा है इसका। ठीक है, ये चारों को जोड़ देते हैं, जो बाउंड्री का लेंथ होता है वही पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? या तो 4 इंटू साइड वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, या तो सबको जोड़ लीजिए, वही बात आ जाएगा। 6 6 12, 18, 6 24। ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 6 है ना? क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 8। 7 इंटू 8 निकालना है। 7 इंटू 8 कितना होता है? 8 7 56, 56 होता है। एक्सप्रेस 0.75 एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये 0.75 को जो है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो 0.75 को बदलने के लिए सबसे पहले नीचे हम 100 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2, और ये फिर पॉइंट खत्म हो जाता है तो सिर्फ 75/100 बचेगा। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100। ठीक है, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 7, सोल्व 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 30। इसमें a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 30 दिया गया है। तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उस तरफ 9 जाएगा, उस तरफ माइनस में 30, माइनस में 9। ठीक है, फिर ये देखो 3 इंटू ए है, 30 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 27, 23, कितना? 21 बचेगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21/3, क्योंकि ये 3 जो है इधर गुना में है, उस तरफ जाएगा तो इसका डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 तिहाई 27, मतलब ए का वैल्यू कितना आया? 9। आगे बोला जा रहा है 4 का स्क्वायर कितना होता है? ये इस तरह से है, मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कहने का मतलब 4 को जो है 4 से गुना करेंगे 2 बार। अगर मान लो यहाँ 5 का पावर 4 लिखा रहता तो 5 को हम 4 बार जो है गुना करते एक दूसरे से। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर। और अगर यहाँ पे 4 का क्यूब दिया रहता, पावर 3, तो ये क्यूब हो जाता। इसको 4 इंटू 4 करते तो 4 चौके 16 होता है, ये होता 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। आगे देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन 9 में, इफ p इज इक्वल टू 14, q इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। देखो बोल रहा है कि p का वैल्यू जो है 14 है, q का वैल्यू 6 है, तो हम लोग को p प्लस q निकालना। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p का वैल्यू कितना? 14, q का वैल्यू 6। ठीक है, q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। ये क्या हो गया? काम क्यों नहीं कर रहा भाई? एक मिनट थोड़ा, हाँ,
हुआ। हाँ, गया। इसको 6, ठीक है, 14 + 6 कितना हो जाएगा? 20। तो इसका वैल्यू 20 आ गया, सिंपल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10th। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ देखो इस तरफ, ये एक रेक्टेंगल है, इसका जो है लेंथ कितना दिए हुए है? 9 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ जो है दिए हुए है 5 सेंटीमीटर। तो इसको एरिया निकालना है, इधर देख लीजिए। हाँ, ये देखिए, तो इसका एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो 9 × 5 कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं, खोलना है, ठीक है। अब देखो आगे चला जा, क्वेश्चन नंबर 11th देखिए। सबसे पहले ये सब इरेज कर लेते हैं, बहुत ढेर सारा हो गया है ना। इरेज कर दिया जाए, ये सब इरेज हो जाए तब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आगे देखा जाए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कैलकुलेट, ये पढ़िए एक मिनट यार। बोल रहा है कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, ठीक है। पहले जो है 15 नेचुरल नंबर का जो है आपको सम कैलकुलेट करना है, ठीक है, सम। तो देखो, पहले 15 कितना भी नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। n यहाँ पे क्या है? कितना नेचुरल नंबर का सम निकालना है। जैसे यहाँ पे 15 नेचुरल नंबर का सम निकालना है ना, तो n के जगह पे 15 आ जाता है, ठीक है। तो 15 और 15 प्लस में 1 बटे में 2, ठीक है। तो 15 इंटू में 15 + 1 16 हो जाएगा, बटे में 2। इसको 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15×8 120। मतलब कि जो है इन सब का सम जो है कितना होगा? 120 होगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। जो n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर का सम n+1/2 होता है, और n में जो है जितना भी नेचुरल नंबर है उसको रख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12th। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में अंतर बताना है। सबसे पहले देखिए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालेंगे कैसे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट निकालेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले लार्जेस्ट के लिए सुन लीजिए, जितना डिजिट का जो है लार्जेस्ट नंबर निकालना होगा, उतना ही 9 लिख देना है। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट का निकालना है तो 3 9 लिख दिए, तो ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। और अगर हमको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो सबसे पहले 1 लिख देंगे पहला वाला डिजिट पे, और जितना डिजिट का है उसमें से एक कम डिजिट का उतना जीरो वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तब ये देखिए 4 अंक का हो गया ना। अगर यहाँ भी जीरो ही लगा देंगे तो ये नंबर थोड़ी रहेगा, ये तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए ऐसे करते हैं। जैसे बोला जाएगा कि 3 अंक का सबसे छोटा संख्या बताओ, तो 1 लिख देंगे, और बाकी कितना बच गया? 2 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में अंतर बताना है, 1000 और 999 में, इसके बीच में अंतर बिल्कुल 1 का होता है, ठीक है। 1999 में अंतर 9 का है, ठीक है। आगे देखिए, इसको पहले इरेज कर देते हैं। अब देखा जाए, अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं, बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, इरेज बढ़िया से कर देते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। बोला जा रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज Rs40, हाउ मच 2.5 kg विल कोस्ट, ठीक है। बोला जा रहा है कि 1 kg जो है एप्पल का कॉस्ट कितना रुपया दिया गया है? 1 kg एप्पल का कॉस्ट 40 रुपया दिया गया है, तो 2.5 kg कितना होगा? तो 1 kg का कॉस्ट अगर 40 रुपया है तो 2.5 का कितना होगा? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 40 इंटू 2.5 RS, है ना। RS 2.5 तो कर दो इधर, 2.5 को 4 से करेंगे तो 25 चौके 100 होता है, ठीक है। और 1 पॉइंट जाएगा तो सिर्फ 10 आएगा। इसको गुना करने के लिए आपको जानते हैं ना, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा,
ठीक है, ये पॉइंट से जीरो खत्म हो जाएगा तो 25 चौके 100 रुपया लगेगा। ठीक है, 100 रुपया। आप इसको गुना कर लीजिए खुद से। ठीक है, आगे बोला जा रहा है सोल्व बी। बी को सॉल्व करना है। 2b+7 इज इक्वल टू 19 दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2b+7 इज इक्वल टू 19 दिया हुआ है, तो इधर लिख देते हैं 2b+7 इज इक्वल टू 19। 7 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 19 माइनस में 7। ठीक है, अब 2 × b हो गया ये। 19 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। ये देखो 2 इधर गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 12/2। तो कितना आ गया, 6। तो b का मान कितना आ गया, 6। यही हम लोग को फाइंड करना था। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए खुद से। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ठीक है, एक कार जो है 180 किलोमीटर ट्रेवल करता है 3 घंटे में, तो इसका स्पीड निकालो। ये बोल रहा है ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दिया गया है, 180 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, टाइम कितना दिया गया है, 3 घंटे दिया हुआ है। तो इसका स्पीड निकालो, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 60 से कट जाएगा। मतलब इसका स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। मतलब कि मान लो ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। इसका एक साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर है। एक साइड दिया गया है इसका 10 सेंटीमीटर, और एक साइड दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर कहने का मतलब कि ये कोई एक ट्राइंगल है, तो इसके बाउंड्री का लेंथ कितना है, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 7 7 + 10 + 15 कितना आएगा भाई, 15 और 10 कितना होता है, 25। 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32। मतलब कि ये 32 सेंटीमीटर हो जाएगा सिंपली, है ना, 32 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है इसको सिंप्लीफाई करो। 17th क्वेश्चन नंबर पढ़िए। 3/5, यहाँ पे 17 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बता रहे हैं। 3/5 + 2/5। 3/5 प्लस में 2/5, ये तो आराम है भाई। नीचे अगर अलग अलग रहता तब एलसीएम 5 हो जाता है। 3 और 2 5। ये सिंपल है, एकदम सिंपल, कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 18 क्वेश्चन नंबर देखिए। इफ अ पेंसिल कोस्ट चार्जेस 5 एंड अ नोटबुक कोस्ट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग 3 पेंसिल एंड 3 नोटबुक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। बोला जा रहा है अ बैग कंटेन्स 12 रेड बॉल्स 8 ब्लू बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड मार्बल। ठीक है, बोल रहा है कि एक बैग में जो है 12 रेड बॉल है। ये क्वेश्चन जो है खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि इसका अभी मेरे को सॉल्यूशन नहीं पता। 12, देखो क्या बोला जा रहा है, एक बैग है। ठीक है, उसमें बोला जा रहा है कि 12 रेड मार्बल है, 8 ब्लू मार्बल है। तो बोल रहा है कि जो रेड मार्बल है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होगा, जो फेवरेबल आउटकम होता है बटे में टोटल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो हम चाहते हैं, और टोटल। तो देखो इसमें मार्बल कितना है, 12 + 8। ये बैग में मार्बल जो है वो 12 + 8, टोटल जो है 20 मार्बल है। मतलब नीचे तो हमारा 20 आएगा। अब हमको कौन सा चाहिए, हमको लाल मार्बल चाहिए, और लाल मार्बल कितना है, 12 दिए हुए है ना। मतलब मेरे तरफ कितना है, 12 मार्बल। अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो। ये कटेगा तो कितना आएगा, 6। 2 से काटेंगे तो 6/10, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5। मतलब 3/5 मेरा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। बोला जा रहा है इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, एरिया 49 स्क्वायर यूनिट है, तो इसका एक साइड का लेंथ निकालिए। ठीक है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। बता रहे हैं इरेज हो गया। अब ड्रॉ। ठीक है, चलो। बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर है। ठीक है, इसका एरिया कितना है, 49 स्क्वायर यूनिट है, यही ना। तो आपको पता है ना कि स्क्वायर का एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना।
साइड इंटू साइड, मतलब कि अगर मान लो उसका साइड एक ए सेंटीमीटर का है, ए सेंटीमीटर, तो ये होता है ए स्क्वायर। लेकिन जब इसका उल्टा निकालना होता है, मान लो हम लोग को एरिया दिया हुआ रहता है और हम लोग को साइड निकालना होता है, तो हम इसके उल्टे साइड में चलते हैं। मतलब कि अगर मान लो ये 49 है तो ये कोई नंबर का स्क्वायर होगा, और इस पे अगर हम लोग रूट अंडर लगाते हैं तब जाके जो है उसका एक साइड निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 49 स्क्वायर यूनिट आया है, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 है ना। तो 7, देखिए अब अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन नंबर देखा जाए, बोला जा रहा है सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 136, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है, देखिए सबसे पहले ऑड नंबर होता कैसा है। मान लो हम दो ऑड नंबर लिए 3 और 5, ठीक है। तो अब 3 और 5 लिए तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का होता है, 2 का। जैसे कि ये 3 है तो इसको हम 3+2 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम मान लो कोई, मेरे को पता नहीं है किस ऑड नंबर का, दो ऑड नंबर लगातार का सम जो है 136 होता है, तो एक ऑड नंबर को x मान लेंगे। ठीक है, तो उससे अगला वाला, एकदम उससे अगला वाला ऑड नंबर क्या होगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तभी है ना आएगा, जिस तरह से 3 में 2 जोड़े थे तब 5 आया था। तो एक को x मान लेंगे और दूसरे वाले नंबर को x+2 मान लेंगे। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का ऐड, मतलब x और x+2, जब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो मेरे को कितना रिजल्ट मिल रहा है, 136। अब इसी को इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। तो मान लो ये x है और एक x+2 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x+2 इज इक्वल टू 136। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 136 माइनस में 2, तो क्या हो जाएगा, 2 × x इज इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 134। ठीक है, 134। अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 134/2। इसको भाग देंगे तो 6×2 = 12, 14, 7×14, मतलब x का वैल्यू 67 आ गया। अब ये एक ऑड नंबर तो 67 आ गया, लेकिन दूसरा ऑड नंबर इसमें 2 जोड़ेंगे, मतलब 67 में 2 जोड़ेंगे तो 69। तो हमारा ये दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है जिसका सम कितना है, 136। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 14 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, कैलकुलेटेड एरिया एंड पेरीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये मान लो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसका लेंथ कितना दिए हुए हैं, 14 मीटर दिए हुए हैं, और इसका ब्रेथ कितना दिए हुए, वाइड 9 मीटर। अब देखो सबसे पहले इसमें इसका एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, 14 मीटर, और ये 9 मीटर। 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 × 4 = 36, हाथ में 3 9 3 12, 126 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर देना नहीं भूलना, क्योंकि एम इंटू एम करेंगे, मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका पेरीमीटर का बात रहा, तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ होता है। ये 14 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। अब सबको ऐड कर दो, तो 14 और 14 कितना हो जाएगा, 28, और ये इधर से 9 और 9 कितना, दोनों का मिलके हो जाएगा 18। तो टोटल ऐड करेंगे तो 8 8 16, 2 और 1 3 और 1 46 मीटर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो फॉर्मूला से निकाल लीजिए। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। ठीक है, तो 2 × लेंथ कितना दिए हुए हैं, लेंथ 14 दिए हुए हैं, ब्रेथ कितना दिए हुए हैं, 9। 14 और 9 कितना होता है, 9 4 13, 23 हो गया। ठीक है, इंटू टू, 23 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 मीटर। दोनों से वैसे ही आंसर आएगा, कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए, क्या बोला जा रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स, यही वही वाला क्वेश्चन आ गया ऊपर वाला। ठीक है, इसको बाद में करेंगे हम लोग। 24 बोला जा रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स, डिटरमाइन इट्स स्पीड। बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है वो 350 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में, तो इसका स्पीड बताओ। सिंपल है, स्पीड का फॉर्मूला रख दीजिए, हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है ना। डिस्टेंस कितना दिए हुए हैं, 350 किलोमीटर दिए हुए हैं, और टाइम कितना दिए हुए हैं, 5 घंटा दिए हुए हैं। अब डिवाइड कर दीजिए,
5 से काटेंगे तो ये 70 में कट जाएगा, तो 70 किलोमीटर पर आवर जो है इसका स्पीड आ गया। ठीक है, आगे देखिए बोला जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर जीसीडी ऑफ 12, 18, 24। ऐसे एक जीसीडी दिया होगा तो किसी को तो पता, ये डिवीजन मेथड से निकालते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, 12, 18 और 24 का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 12 को भाग देंगे 18 से। ठीक है, जो सबसे छोटा वाला होता है उससे, एक मरब तो जाएगा 12। अब जो 6 बचा, अब 6 को भाग देंगे ये वाला 24 से, अब भाग करके देखते हैं। ठीक है, 24 से, तो 6 चौके 24, ये कट गया, मतलब कि यही जो है हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 6 है, मतलब कि ये जो ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है वो क्या है, 6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर, शॉपकीपर रिमेनिंग, देखो क्या बोला जा रहा है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। बोला जा रहा है कि एक जो शॉपकीपर है, ठीक है, पहले इरेज कर लेते हैं तब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब किया जाए हाइट। ठीक है, चलो ड्रॉ। बोला बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है। ठीक है, ये एक शॉपकीपर है जो 30 टॉयज खरीदता है 1800 के लिए। ठीक है, एंड ही सोल्ड 22 ऑफ देम एट प्रॉफिट ऑफ 40 रुपया एंड रिमेनिंग एट लॉस ऑफ 30 रुपया। ठीक है, तो बोला जा रहा है कैलकुलेट हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है जो 30 टॉय खरीदता है। ठीक है, कितने रुपए में, वो उसको 1800 रुपया में पड़ता है। ठीक है, अब क्या करता है कि उसमें से जो है 22 को जो है 40 रुपया पे बेचता है, मतलब कितना पड़ा, मतलब एक आइटम 40 रुपया में जोड़ेगा तो 22 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 22 के 88। ठीक है, और इस पे एक जीरो, मतलब 880 रुपया में बेच गया। और दूसरा जो सामान था, अब जो एक और जितना बच गया, मतलब कि वो टोटल 30 सामान उसके पास था, तो उसमें से 22 अब बेच चुका है इस दाम पे, तो कितना और बच गया, 8 बच गया। तो 8 को जो है वो 30 रुपए के भाव से बेचा है, तो कितना हो जाएगा, 8 3 के 24, 240 रुपए के भाव से बेचा है। ठीक है, तो ये 240 हो गया। तो बताओ उसको लॉस कितना हुआ, तो सबसे पहले कितना कमाया है इससे, सबको जोड़ लिया जाए, 240। ठीक है, जीरो। ठीक है, 8 में 8 4 12, 8 और 10 और एक 11, मतलब कि वो 1120 रुपए में बेचा है और खरीदा था बेचारा 1800 रुपये में, तो कितना का लॉस हुआ, 1800 माइनस में 1120, ये 80 हो जाएगा, और 7 में से एक जाएगा 6, मतलब कि उसको 680 रुपए का जो है वो ओवरऑल लॉस हुआ। ठीक है, यही निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए जल्दी से। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं तब तक। इरेज कहाँ है ला भैया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ा जाए, क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है इसमें कि अ सर्कुलर गार्डन हैज अ डायमीटर ऑफ 28 मीटर, डिटरमाइन इट्स रेडियस एंड एरिया। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि एक जो है सर्कुलर गार्डन है। ठीक है, उसका डायमीटर कितना दिए हुए, 28 मीटर दिए हुए। ठीक है, अब आपको रेडियस का फॉर्मूला पता होगा ना, रेडियस जो है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है ना, रेडियस जो है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर कितना दिए हुए हैं, 28, इसको 2 से भाग कर दो, 14 दूना 28 होता है, मतलब कि 14 मीटर जो है इसका रेडियस आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, और पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और रेडियस हमारा कितना आया है, 14 गुने में 14। ठीक है, तो 7 चौके 28। ठीक है, ये कट गया। अब देखो 22 चौके, अब इसको 14 चौके 56, और 56 को जो है 22 से गुना कर दो, 56 दूना कितना होता है, छेदना 12, छेदना 12, हाथ में एक, 5 10 और एक 11, 112, 112, जल्दी जल्दी ऐड करो, 2 3 2 1232 आ गया। ठीक है, मतलब 1232 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है अ बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड बॉल। ठीक है, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल एंड 5 ब्लू बॉल, मतलब कि एक बॉक्स है। ठीक है भाई, समझ लो ये बॉक्स है। इसमें 6 रेड बॉल है। ठीक है, 6 जो है वो रेड बॉल है, इसमें 4 जो है वो ग्रीन बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है,
और 5 जो है वो ब्लू बॉल है, ठीक है, ब्लू बॉल है। अब इसमें हम लोग को जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन, रेड या फिर ग्रीन का प्रोबेबिलिटी निकालना। तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम। अब देखो मेरा टोटल आउटकम कितना है, टोटल बॉल कितना है, 6 4 10, 10 5 15, मतलब मेरे पास टोटल बॉल कितना है, 15 बॉल है। तो मेरा नीचे तो आ गया 15। अब हम जब इसमें बैग में से निकालेंगे तो या तो हमको क्या मिलना चाहिए, लाल मिलना चाहिए, नहीं तो ग्रीन भी रहेगा तो चलेगा। मतलब ये दोनों मेरे आउटकम है, मेरे तरफ के आउटकम है, फेवरेबल आउटकम। मतलब 6 4 10, मतलब कि 10 बॉल मेरे तरफ के हैं और 5 बॉल अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 10 को काटेंगे, 2 पचे 10, 5 तिया 15, 2/3 जो है इसका आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है, अ ट्रायंगल हैज बेस ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, क्या बोला जा रहा है 29 क्वेश्चन नंबर में कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका बेस कितना है हम देख लेते हैं थोड़ा फिर से क्वेश्चन। बेस 16 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये 16 सेंटीमीटर है और ये कितना, 16 और 10 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है ना, 1/2 बेस इंटू में हाइट, यही तो होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस कितना दिया गया, ये बेस है, 1/2 इंटू में 16 ये बेस है, और हाइट कितना दिया गया है, ये 10 है, इंटू में 10। तो ये 2 से काटेंगे तो 8 मरबते कट जाएगा, 8 दूना 16, तो कितना आ गया 80, मतलब कि इसका एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए क्या बोला जा रहा है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू सिटी ए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। ठीक है, आपको पूरे जर्नी का जो है वो एवरेज स्पीड निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, a car travel from city A to B at average speed of 70 kilometer per hour and return to city A at 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, 70 और 50 का, 70 और 50 का एवरेज निकाल दीजिए, डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा। तो 70 और 50, 7 5 12, 120 आ गया, इसको डिवाइड करो 2 से, मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर जो है इसका एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर, शॉपकीपर रिमेनिंग, देखो क्या बोला जा रहा है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। बोला जा रहा है कि एक जो शॉपकीपर है, ठीक है, पहले इरेज कर लेते हैं तब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब किया जाए हाइट, ठीक है, चलो ड्रॉ। अरे यार ये बोला बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, ये एक शॉपकीपर है जो 30 टॉयज खरीदता है 1800 के लिए। ठीक है, एंड ही सोल्ड 22 ऑफ देम एट प्रॉफिट ऑफ 40 रुपया एंड रिमेनिंग एट लॉस ऑफ 30 रुपया। ठीक है, तो बोला जा रहा है कैलकुलेट हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है जो 30 टॉय खरीदता है, ठीक है, कितने रुपए में, वो उसको 1800 रुपया में पड़ता है। ठीक है, अब क्या करता है कि उसमें से जो है 22 को जो है 40 रुपया पे बेचता है, मतलब कितना पड़ा, मतलब एक आइटम 40 रुपया में जोड़ेगा तो 22 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 22 के 88। ठीक है, और इस पे एक जीरो, मतलब 880 रुपया में बेच गया। और दूसरा जो सामान था, अब जो एक और जितना बच गया, मतलब कि वो टोटल 30 सामान उसके पास था, तो उसमें से 22 अब बेच चुका है इस दाम पे, तो कितना और बच गया, 8 बच गया। तो 8 को जो है वो 30 रुपए के भाव से बेचा है, तो कितना हो जाएगा, 8 3 के 24, 240 रुपए के भाव से बेचा है। ठीक है, तो ये 240 हो गया। तो बताओ उसको लॉस कितना हुआ, तो सबसे पहले कितना कमाया है इससे, सबको जोड़ लिया जाए, 240। ठीक है, जीरो। ठीक है, 8 में 8 4 12, 8 और 10 और एक 11, मतलब कि वो 1120 रुपये में बेचा है और खरीदा था बेचारा 1800 रुपये में, तो कितना का लॉस हुआ, 1800 माइनस में 1120, ये 80 हो जाएगा, और 7 में से एक जाएगा 6, मतलब कि उसको 680 रुपये का जो है वो ओवरऑल लॉस हुआ। ठीक है, यही निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए जल्दी से। ठीक है,
इसको हम इरेज करते हैं तब तक। इरेज कहाँ है अल्लाह भैया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ा जाए, क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है इसमें कि अ सर्कुलर गार्डन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 28 मीटर, डिटरमाइन इट्स रेडियस एंड एरिया। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि एक जो है सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना दिए हुए, 28 मीटर दिए हुए, ठीक है। अब आपको रेडियस का फॉर्मूला पता होगा ना, रेडियस जो है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है ना। रेडियस जो है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई टू। तो डायमीटर कितना दिए हुए, 28, इसको 2 से भाग कर दो, 14 दूना 28 होता है, मतलब कि 14 मीटर जो है इसका रेडियस आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, और पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और रेडियस हमारा कितना आया है, 14 गुने में 14, ठीक है। तो 7 चौके 28, ठीक है, ये कट गया। अब देखो 22 चौके, अब इसको 14 चौके 56, और 56 को जो है 22 से गुना कर दो। 56 दूना कितना होता है, छेदना 12, छेदना 12, हाथ में एक, 5 10 और एक 11, 112, 112। जल्दी जल्दी ऐड करो, दो तीन दो, दो तीन दो एक, 1232 आ गया, ठीक है। मतलब 1232 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है अ बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड बॉल, ठीक है, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल एंड 5 ब्लू बॉल, मतलब कि एक बॉक्स है, ठीक है भाई, समझ लो ये बॉक्स है। इसमें 6 रेड बॉल है, ठीक है, 6 जो है वो रेड बॉल है, इसमें 4 जो है वो ग्रीन बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, और 5 जो है वो ब्लू बॉल है, ठीक है, ब्लू बॉल है। अब इसमें हम लोग को जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन, रेड या फिर ग्रीन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम। अब देखो मेरा टोटल आउटकम कितना है, टोटल बॉल कितना है, 6 4 10, 10 5 15, मतलब मेरे पास टोटल बॉल कितना है, 15 बॉल है। तो मेरा नीचे तो आ गया 15। अब हम जब इसमें बैग में से निकालेंगे तो या तो हमको क्या मिलना चाहिए, लाल मिलना चाहिए, नहीं तो ग्रीन भी रहेगा तो चलेगा। मतलब ये दोनों मेरे आउटकम है, मेरे तरफ के आउटकम है, फेवरेबल आउटकम। मतलब 6 4 10, मतलब कि 10 बॉल मेरे तरफ के हैं और 5 बॉल अगेंस्ट, ठीक है। तो इसका कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 10 को काटेंगे, 2 पचे 10, 5 तिया 15, 2/3 जो है इसका आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है, अ ट्रायंगल हैज बेस ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। क्या बोला जा रहा है 29 क्वेश्चन नंबर में कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका बेस कितना है हम देख लेते हैं थोड़ा फिर से क्वेश्चन। बेस 16 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये 16 सेंटीमीटर है, और ये कितना, 16 और 10 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है ना, 1/2 बेस इंटू में हाइट, यही तो होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस कितना दिया गया, ये बेस है, 1/2 इंटू में 16 ये बेस है, और हाइट कितना दिया गया है, ये 10 है, इंटू में 10। तो ये 2 से काटेंगे तो 8 मरबते कट जाएगा, 8 दूना 16, तो कितना आ गया 80। मतलब कि इसका एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए क्या बोला जा रहा है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू सिटी ए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी, ठीक है। आपको पूरे जर्नी का जो है वो एवरेज स्पीड निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, a car travel from city A to B at average speed of 70 kilometer per hour and return to city A at 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, 70 और 50 का, 70 और 50 का एवरेज निकाल दीजिए, डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा। तो 70 और 50, 7 5 12, 120 आ गया, इसको डिवाइड करो 2 से, मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर जो है इसका एवरेज स्पीड होगा, ठीक है।